पहले कौन सा पेपर अटेम्प्ट करोगे एग्जाम? केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का पेपर 45 मिनट मैक्सिमम लगना चाहिए। हाँ, इससे ज्यादा टाइम अगर केमिस्ट्री में लग रहा है तो आपका मैथ्स फिजिक्स में गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि मैथ्स में तो आपको 1.25 घंटा आपको लग ही जाएगा, आप समझ लीजिए आप, ठीक है। और 1 घंटा फिर कहां दोगे फिजिक्स में, बात समझ रहे हैं? लेकिन 1.25 घंटा मैथ्स में तुमको देना पड़ जाता है, तो बी केयरफुल। हाँ, पहले 5 मिनट में केमिस्ट्री का देख डालो पूरा क्या क्या आता है, और उसी में टिक भी करते चले आओगे। तो देखो, पूरा पेपर हमेशा स्कैन किया था, पढ़ा नहीं आता है। अच्छा, एक तरीका और बताऊं, हाँ बहुत केयरफुल्ली ये बात, क्योंकि मुझे याद है एक स्टूडेंट मेरा बहुत जिद्दी था, कोई मिश्रा नाम था उसका, भूल गया हूं। हाँ, और ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट गाय, मतलब, और बहुत अच्छी तैयारी थी उसकी। बार बार मैं समझाता भी था उसको। तो उसकी आईआईटी में 4000 कुछ रैंक आई थी, लेकिन वो डिजर्व करता था कि वो 400-500 के अंदर आए, है ना, इतनी रैंक को डिजर्व करता था, लेकिन आई 4000 के अराउंड। मेन प्रॉब्लम क्या थी उसकी, वो क्या करता था, पेपर उठाया, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इस ऑर्डर से कभी नहीं किया था पेपर आईटी का। बोर्ड में ऐसा किया जाता है, बोर्ड में इजी, जब इजी पेपर होता है तो आप ऑर्डर से कर सकते हो कि पहला ट्राई किया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्राई किया, हो गया तो ठीक है। ये तब किया जाता है कब? जब पेपर क्या होता है, इजी होता। अब आईटी के पेपर को तुम इजी के कैटेगरी में तो नहीं ला सकते, और सब कर भी नहीं पाओगे। जब सब कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, तो फिर स्ट्रेटजी प्लानिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अरे तुम्हारा अगर 70% भी सही हो गया ना, 60-70%, तो ठीक ठाक रैंक आ जाती है, पता है ना तुमको, है? हाँ, तो आप ये सोचो, जब ना पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप एक तो ऑर्डर से नहीं करना है। मेरी बात केयरफुली सुन लेना। तुम्हारे सामने जो बात कर रहा है तुमसे, वो कौन है तुम जानते हो? कौन है? नहीं, कौन हूं मैं? आईटीएन तो हूं, और हूं कौन वैसे? नहीं, जोशी सर, और वो भी ठीक है। देखो भाई, मैं जो हूं ना, इस फील्ड का, कौन सी फील्ड का, जो तुम्हारा ये, और तुम्हारे जो ये आईआईटी की तैयारी करते हैं जितने बच्चे, ठीक है ना, उनका मैं डॉक्टर हूं एक तरीके से। उनकी नब्ज पकड़ के पहचान सकता हूं मैं, है? हाँ, मैं पहचान लूंगा तुमको, ठीक है। और अब मैं सोच रहा हूं कि अभी ये 3 टॉपिक जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से? प्रोबेबिलिटी, 3D और वेक्टर। तीनों टॉपिक को मैं ऐसा, क्योंकि अब टाइम कम है, मैं अब मैं इसमें कर दूंगा एक काम, कि क्लास में ही सारे प्रॉब्लम क्या करोगे तुम, ओरल सॉल्व करोगे। ये तीनों टॉपिक मैं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब टाइम कम है, तो मैंने स्ट्रेटजी बदल दी अपनी, और इसमें करवा दूंगा। कैसे करोगे तुम लोग? आईआईटी की प्रॉब्लम कैसे कर लोगे? ओरल कर लोगे, ठीक है। ये मैं अप्रूव करूंगा, किसमें? वैसे प्रूव क्या करना है, वैसे तो कई जगह किया ही हमने, लेकिन इसमें हम पूरा ही करेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, ओरल ही करेंगे। और ये प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले केमिस्ट्री देखा, और जो सवाल आते हैं, जो क्विकली, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे देखते आंसर कर लोगे, कि मतलब टिक करना, पहली बार में टिक कर दोगे। और कुछ सवाल जिनमें बहुत पढ़ना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, लिव इट अभी छोड़ो। और कुछ बहुत कैलकुलेशन लग रहा है कि थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी ऐसे कर डालो। 5 मिनट में तो स्कैन करो पूरा, और 10 मिनट में पूरा ट्राई कर डालो केमिस्ट्री का पेपर, 10-15 मिनट में, ठीक। इससे क्या होगा, तुम्हारे कम से कम ऐसे सवाल होंगे। अच्छा देखो, जब 5 मिनट स्कैन करोगे ना, तो पहली बार में कई तो ऐसे टिक करते चले आओगे, और कुछ सवाल ऐसे देखेंगे जो बिल्कुल देखे हुए होंगे, जिनमें कुछ करना होगा, सोचना होगा, उनको टिक कर डालो, ठीक। और वो फिर 5 मिनट के बाद 2-4 सवाल तुम्हारे ऐसे टिक हो चुके होंगे, नहीं तो वही सवाल छूट जाते हैं जो आते हैं आपको,
वो स्टार्टिंग में दिख जाएंगे 5 मिनट में। ऐसे स्कैन करोगे ना ऐसे, और वही टिक करते जाना। यार ये सवाल जिसको कुछ पढ़ना पड़ेगा उसको देना, अभी देखता हूं, अभी देखूंगा। और कुछ सवाल ऐसे होंगे डायरेक्ट टिक करते चले जाना। ठीक, जो आते हैं याद करना, जिसमें याद करना था और कौन सी क्या है, एनीथिंग लाइक दिस, ठीक, वो टिक कर देना। 5 मिनट ये हो गए। फिर अगले 15 मिनट तुम जो सवाल टिक किए थे केमिस्ट्री में, जो लग रहा था देखे हुए हैं, कुछ करे हुए हैं, ऐसे हैं, वो कर डालना 15 मिनट में। 20 मिनट में तुम्हारा ये हाल होगा कि तुमने कम से कम 7-8 सवाल कर लिए होंगे। मैं बता रहा हूं 20 मिनट में ये हाल होगा। और नहीं तो एक सिचुएशन ये होती है एग्जाम में, पहला सवाल उठाया, कर रहे ट्राई, हो सकता है वो पहला सवाल ऐसा हो वो पेपर का डिफिकल्ट सवाल हो। ठीक है, ये हुआ एक लड़के के साथ, वही मिश्रा बता रहा हूं, उस साल मैट्रिक्स का सवाल सबसे टफ था पेपर में, और उसके पेपर में मैट्रिक्स का ही पहला सवाल था, और उसकी आदत थी ऑर्डर से करने की। मैट्रिक्स का सवाल टफ था, उसी में लग गया उसको कम से कम 30 मिनट लग गए। अब 30 मिनट बाद वो हड़बड़ा गया पूरा एकदम। और होता क्या एग्जाम में, सवाल करने लगता है हो जाएगा हो जाएगा, होता नहीं है, लगता 5 मिनट दे दिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा और। कभी ऐसा मत करना, जो 5 मिनट ले रहा सवाल छोड़ दो तुरंत। जिद कर ली, मान लिया पहला सवाल अटेम्प्ट किया, 7-8 मिनट दे दिया, हुआ नहीं, चलो बाद में करेंगे। फिर सेकंड अटेम्प्ट किया, वो भी नहीं हुआ, 7-8 मिनट और चले गए। पता लगा 2-3 सवाल अटेम्प्ट किए स्टार्टिंग में और 20 मिनट जा चुके। फिर पैनिक, फिर क्या किया, पहले पेपर ऐसे देखना शुरू किया, फिर ऐसे देखते कहीं बीच में से सवाल, फिर बीच में आ गए, फिर लास्ट में आ गए। बस हुआ ये कि अगर ये सिचुएशन हो जाएगी कि आप जो है 30-40 मिनट के बाद 2-3 सवाल होंगे तुम्हारे केवल, और फिर अगर ऐसा सिचुएशन आ गई कि 40 मिनट में 3 सवाल हो रहे हैं, तो एग्जाम में संभालने वाला तुमको कोई नहीं है। और लास्ट में ऐसे ही आओगे कि जब दिखेंगे लास्ट में सवाल ना ऐसे कि जो कर सकते हो, तो उसमें कर भी लोगे 2-4 सवाल फटाफट फटाफट, लेकिन उसी समय कॉपी छीनेगी तुम्हारी, फिर बोलोगे छूट गया था पेपर, आता था छूट गया। ठीक है, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और एक ये है कि स्टार्टिंग में आपने 5 मिनट स्कैन किया केमिस्ट्री का पेपर, और 5 मिनट में 2-4 सवाल ऐसे दिख जाएंगे जो खाली टिक करने, वो भी हो गए, और स्कैन भी करते जा रहे हो कि यार ये हो सकता है, और 10-15 मिनट में आगे उनको सॉल्व कर डाला। केमिस्ट्री छोड़ दीजिए अभी 20। हाँ क्या, हाँ हाँ, नहीं तो ऐसे ऐसे कर लेना, तो स्कैन मतलब, हाँ, गो थ्रू में टाइम लगता है कितना, एक क्वेश्चन में 5 मिनट? हाँ हाँ, तो 5 मिनट बहुत है, वही तो कह रहा हूं, स्कैन करना 5 मिनट। 5 मिनट तो मैंने बोला है खुद ही, वो 5 मिनट आपके वेस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आप 5 मिनट में आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी और 2-3 सवाल भी हो जाएंगे। बात समझ रहे, स्कैन करते करते कई सवाल होंगे ना जिनमें खाली रटा होगा, तो ये हो जाएगा। और नहीं तो क्या किया, पहला सवाल अटेम्प्ट किया आपने, नहीं हुआ, और 5-7 मिनट ले गया। अनफॉर्चुनेटली दूसरा भी ऐसे हो गया, 15-20 मिनट हो गए और एक भी सवाल नहीं हुआ। तब एग्जाम में तुम्हारा एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है फिर। और एक सिचुएशन ये है कि 5 मिनट में स्कैन किया, स्कैन करते करते तुमको 1-2 सवाल मिल गए जिनमें तुम्हें याद था, वही चीज टिक कर दी। केमिस्ट्री में तो मिलना ही है, 2-3 सवाल तो मिलेंगे, तो 5 मिनट बाद कम से कम 2-3 सवाल तो हैं। तुम समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेटजी याद रखना है ये। और फिर केमिस्ट्री करने के बाद फिजिक्स में आओ, 20 मिनट करने के बाद फिजिक्स का पेपर स्क्रॉल करो, ऐसे देखो 5 मिनट, उसमें भी 1-2 सवाल, 2-3 सवाल 5 मिनट में दिख जाएंगे कि जो बहुत इजी होंगे, धार से उनको कर डालो। और कुछ सवाल ऐसे टिक कर डालो कि जो लग रहा है कि थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा। पहले 5 मिनट में तो स्क्रॉल करो, और 1-2 सवाल तुम्हें डायरेक्टली हो जाएंगे 1-1 मिनट में, वो कर डालो। तो फिजिक्स का भी अगर तुम्हें 5 मिनट में 1-2 सवाल कर लिया तुमने स्क्रॉल करते हुए, तो ये सिचुएशन देखो, और पहला सवाल ही तुम फिजिक्स का अटेम्प्ट कर रहे हो और नहीं हुआ,
और 5-7 मिनट हो गए, वो सिचुएशन देख लो, कौन सी खराब होगी? और तुम अनफॉर्चुनेट भी हो सकते हो कि पहला सवाल देखो वही बहुत टफ हो। ठीक है, तो क्विकली एकदम जाओ, और जिसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ हो पहली बार में उसको कभी मत करना, छोड़ दो। कुछ छोटे छोटे लिखे रहते हैं ना एक लाइन, वो देखो। हो सकता है कई जगह बहुत छोटी चीज पूछी है, थ्योरेटिकल है। फिर 2-4 सवाल जो थोड़ा अटेम्प्ट करने के बाद हो जाए, 15-20 मिनट दे डालो फिजिक्स में, और तो 20 मिनट ये हो गए। सिचुएशन ये होगी कि 20 मिनट में केमिस्ट्री के 6-7 सवाल हो चुके होंगे, 20 मिनट में फिर अगले 20 मिनट में तुम्हारे मतलब फिजिक्स के भी 5-6 सवाल हो जाएंगे, 5 सवाल तक है। 6-7 उधर हो गए, 7 मतलब 7 या 8 भी हो सकते उधर। 8 और 5 कितने हो गए? 13 सवाल हो गए। मैथ्स में आओ, पूरा पेपर मत करो कोई, अब मैथ्स में आ गए। मैथ्स में भी एक कुछ सवाल स्क्रॉल करोगे ना, कुछ सवाल बहुत इजी होंगे, 1-2 सवाल, वो 5 मिनट में ढूंढ लो स्क्रॉल करते हुए, और टिक भी करते चलो यार ये सवाल देखा है, जो ज्यादा पढ़ना नहीं। हाँ, ये मान लेट दिख गया कोई स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन जिसका स्लोप ये है, डायरेक्टली लिखना है। इसका फोकस क्या है, डायरेक्टली लिखना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डायरेक्टली लिखना है, कर डालो, फिर टिक कर डालो थोड़े कि यार ये सवाल हो सकते हैं। फिर अगले 15 मिनट में, 20 मिनट में, 20 मिनट दे दो, जितने सवाल हो सकते हैं 4-5, 3-4 सवाल भी हो गए, तो कम से कम तुम्हारा सिचुएशन ये होगी कि 1 घंटे का तुम्हारा जो टाइम स्पेंड होगा उसमें तुम 20 सवाल कर चुके होगे, तीनों पेपर से मिला। ऐसा तो होता नहीं ना कि पहले केमिस्ट्री आएगा, फिर फिजिक्स आएगा, फिर मैथ्स आएगा। आप कोई भी देख सकते हो ना, ठीक। और नहीं तो एक सिचुएशन एग्जाम आने वाली है कि 1 घंटे में तुम्हें कुछ ही सवाल कर पाओगे, 4-5, 3-4 सवाल बस, और यहां तुम्हारा छूटने का भी चांस चला गया। अब आप केमिस्ट्री में फिर से आओ और टाइम देख करके 20-25 मिनट और दो, 20 मिनट और दो केमिस्ट्री में, फिर है ना। और तुम्हें मैथ्स अच्छी मैथ्स दे दो, या फिजिक्स में किसी में आओ, 20-25 मिनट 30 मिनट और दो मैथ्स में। मैथ्स का आप पूरा ही कर डालो जो भी करना है। अब केमिस्ट्री का पेपर जो भी है ना, जितना आता है वो 20-25 मिनट में निपटा दो, फिर मैथ्स और फिर वो भी निपटा दो, ठीक है। और एक ही पेपर मत जुटना। कभी कभी क्या रहता है, हो सकता है फिजिक्स का बड़ा आसान है और सारा टाइम तुमने किसमें दे दिया, मैथ्स में। हो सकता है किसी साल केमिस्ट्री का टफ आ गया, बात समझ रहे? तो हो सकता है ना। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना आता है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे एग्जीक्यूट करते हो उसको, वो और इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसको आदत में डालना।